हिमांशु, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस वक्त ग्राउंड पर किस तरह के हालात हैं? उत्तराखंड में जो पानी का लेवल अचानक से बढ़ गया था फ्लैश फ्लड के कारण, क्या वो कम हुआ है? क्या लोगों को कुछ राहत मिली है या फिर अभी राहत दूर तक नजर नहीं आ रही? मैं बता दूं, मैं धारा में हूँ। अगर आप देखें तो ये जो पानी का जो सैलाब आपको दिखाई दे रहा है, इसकी गति काफी तेज है, जो बता रहा है कि रात में कितनी बड़ी तबाही आई थी यहाँ पे। और इसके साथ ही इसके ऊपर ही कार्लीगढ़ ये गांव है जहाँ पे ये तबाही आई है। स्थिति ये है कि अभी तक वहाँ पे जो प्रशासन की टीम, SDRF की टीम पहुंची है, वो सिर्फ वहाँ पैदल पहुंच पाई है। इसके अलावा यहाँ JCB मशीनों द्वारा सड़क वहाँ पे साफ किया जा रहा है। अभी हम लोग भी नहीं पहुंच पाए हैं, यही पुल पे खड़े हैं। बस देख सकते हैं कितना जो इसका वेग है, पानी का कितना तेज है। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. और अभी तक काफी करीब 26 लोगों के वहाँ पे मिसिंग की जानकारी आ रही है, लेकिन अभी ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं प्रशासन द्वारा बताई जा रही कि कितने लोग इसमें लापता हैं। इसके अलावा जो नुकसान हुआ है उसका भी अभी आकलन नहीं कर सकता। इसके लिए बाकायदा जब तक प्रशासन की टीम पहुंच कर अपना एक सर्वे करेगी, उसके बाद ये बताने की स्थिति में होंगे। फिलहाल स्थिति है कि सहस्त्रधारा में आना जाना पूरी तरीके से बंद हो रखा है, कि जो ऊपर के गाँव है वहाँ के लोग नीचे नहीं आ पा रहे हैं। अगर कोई घायल भी है तो वहाँ पे कोई मेडिकल की सुविधा भी अभी तक नहीं दिख रही है। ये अलग बात है कि यहाँ पे प्रशासन की टीम जो दिखाई दे रही है, JCB मशीन दिखाई दे रही है, वो ऊपर जाके उसको ठीक कर रही है। आकलन ये है कि काफी क्योंकि नदी के किनारे ही काफी दुकानें बनी हुई थी, जिनमें से अधिकतर दुकानों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोग भी हैं, लेकिन उसमें से कितने लोग हैं ऑफिशियल जानकारी ये दिन तक ही आ पाएगी। अच्छा हिमांशु जी, जरा एक बार हमें दिखाइएगा तस्वीर जो आप बता रहे थे, कहीं से जो पानी कहां से आ रहा है, ये पानी किस ओर जा रहा है, तो कितना बड़ा एरिया है जो इस वक्त इससे प्रभावित हुआ है? ये बेसिकली ये पहाड़ी, ये जो हम कहेंगे लोकल ये नदी है, तो अगर ये कहेंगे दिखाई ये नदी, ये ऊपर आप देख रहे होंगे कि ऊपर से एक झरना सा भी दिख रहा है जी। और ये पानी ऊपर जाता है। जब बरसात होती है तो उस दौरान इसका वेग काफी बढ़ जाता है। आमतौर पर बरसात में ही इसका वेग वैसा, नहीं तो नदी जो काफी छोटी नदी है और ये आगे जाके आप कहेंगे इधर दिखाई रही है, इसका ये आप नीचे देख सकते हैं इसका कितना तेज वेग है। ये यहाँ पे हम कहेंगे कि ये आप देख रहे हैं कि इसमें कितना तेज वेग है। रात में जिस समय ये घटना हुई थी, आप सोच सकते हैं कि उसमें कितनी भयानक स्थिति रही होगी, पानी का कितना वेग रहा होगा। और ये इस साल का नहीं, हर साल की स्थिति है, क्योंकि नदी के दोनों साइडों में अतिक्रमण की वजह से यहाँ पे स्थिति है कि पानी का वेग काफी ज्यादा, पानी बारिश होती है तो ये हर साल इसी तरह की स्थिति बन जाती है। और ये जो नदियों के किनारे जो दुकानें जो टूटी है, जो बही है, वो भी कहीं न कहीं नदियों में बने होने की वजह से ही ये हर साल की एक कहानी हो गई। हिमांशु, अगर सड़कों की बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों में सड़कें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और आपने बोला कि जहां ऊपर से सहस्त्रधारा में पानी बहकर आ रहा है, जहां फ्लैश फ्लड हुआ होगा या बादल फटा होगा, वहां पर भी कुछ गांव हैं, तो क्या वहां पर रेस्क्यू की टीमें पहुंच जोशना, एक तस्वीर हम देख लें। यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री इस वक्त नजर आ रहे हैं, वो ग्राउंड पर उतर चुके हैं। तो खुद पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के इस वक्त हालात का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं, जिस जगह पर यह घटना हुई है, जहां पर बादल फटा है सहस्त्रधारा और आसपास के इलाके में, जिसकी तस्वीरें लगातार हम अब तक पहुंचा रहे थे। खुद मुख्यमंत्री इस वक्त मोर्चा संभाले हुए हैं और खुद जमीन पर उतरकर वो हालात का जायजा लेने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी टीम के साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। एक एक तस्वीर वो देख रहे हैं, जहां पर देखिए वो जो बगल में नदी बह रही है उसका प्रवाह कितना तेज है, सड़क से बिल्कुल बेहद ऊपर करीब आ गई है, और आगे बढ़ के तो ये सड़क के ऊपर इस नदी का पानी आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बारिश इतनी हुई है, फ्लैश फ्लड की वजह से जो मलबा ये नदी अपने साथ लेकर आई है, उस कारण वाटर लेवल बढ़ गया है। और क्योंकि ये पहाड़ी सड़क है तो नीचे की तरफ जाहिर सी बात है जा रही है,
और यही कारण है कि नदी का जो पानी है वो अब सड़क पर आ चुका है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन हालातों को देखने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को, उनके अधिकारियों को निर्देश देने के लिए मौके पर पहुंचे हैं और संभवतः यहां जिन लोगों से उनकी मुलाकात होगी, पीड़ितों से, वो बातचीत भी करेंगे। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जो इलाका है उसका जायजा लेते हुए इलाके के पीड़ितों से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री संभवतः बात भी करेंगे। ये आपदा प्रभावित इलाका है जहां पर नुकसान हुआ है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है सहस्त्रधारा के ऊपर की तरफ और बारिश को देखकर ऐसा लग रहा है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ हो, फ्लैश फ्लड उसके बाद आ गया, अपने साथ बहुत मलबा, बड़े बड़े बोल्डर, पत्थर लेकर आया, जिस कारण लोगों को नुकसान हुआ, उनके घरों को नुकसान हुआ। साथ ही वाटर लेवल नदियों का इतना बढ़ चुका है कि सड़क पर अब ये पानी आ गया है और आवाजाही भी जाहिर सी बात है इस रास्ते की बंद कर दी गई होगी। लेकिन बहुत से ऐसे रास्ते हैं जहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। उत्तरकाशी, चमोली में जब बादल फटा था वहां की तस्वीरें आपने देखी थी, सड़कों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। उन गांव के अलावा जो पूरी तरह से पानी में बह गए थे और उन सड़कों को ठीक करने के साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और लोगों तक मदद पहुंचाई। वही चैलेंज एक बार फिर से उत्तराखंड में इस वक्त है। जिन जगहों पर रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं वहां पर रेस्क्यू का काम हो रहा है, लेकिन जो ऊपर के गांव हैं जहां पर अस्पताल नहीं है, रेस्क्यू की टीमें वहां तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रही हैं क्योंकि ऊपर के इलाकों में बारिश भी हो रही है, तो ये भी मुसीबत का सबब बनी हुई है। मौसम विभाग की तरफ से भी उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार की तस्वीरें सुबह सुबह आपने देखी, वहां पर बारिश शुरू हो चुकी है, झमाझम तेज बारिश हो रही है और अगर ये बारिश नहीं रुकी तो परेशानी और बढ़ सकती है। अब ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं अमित, पूरा का पूरा इलाका किस तरह से इस वक्त बर्बाद नजर आ रहा है, कितना ज्यादा मलबा ये पानी अपने साथ लेकर आया है, देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। भयावह तस्वीरें और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से जो आपदा इस वक्त देहरादून और उसके आसपास के इलाकों पे कहर बन के बरसा है और यहाँ पर पूरी सड़क गायब है। यहाँ पर शायद मकान हुआ करते थे या फिर दफ्तर हुआ करते थे, वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं।